watching my channel Novel English. Today I am going to teach you the correct use of prepositions. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो preposition करने वाले हैं वो है beyond और across. दोनों का मतलब ही सेम होता है के पार, लेकिन beyond दो तरह की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है. एक जो दिख ना रहा हो उसके बाद, और दूसरा abstract के बाद. abstract नाउन वो होते हैं जिसे छू या देख नहीं सकते हों. जब किसी जुमले में के बाद या आगे की सेंस आए तो हम बियॉन्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये सारा पॉइंट हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. देखिए, सबसे पहली एग्जाम्पल, देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन. इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है. अब यहाँ पे मंदिर नज़र नहीं आ रहा. बात कही जा रही है कि पहाड़ के उस पार है, दिख नहीं रहा, इसलिए हमने लगा है बियॉन्ड. फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर आपको इस तरह की कोई सेंटेंस आ जाए तो आप यहाँ से देखें, कोई चीज़ दिख रही हो तो आपने लगाना है बियॉन्ड. ठीक है, जो दिख नहीं रही हो तो उसके साथ लगाएंगे बियॉन्ड, और जो दिख रही हो तो फिर आप लगाएंगे अक्रॉस. सेकेंड एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर. इस दरिया के उस पार क्या है, ये भी दिख नहीं रहा. देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ. जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे जिंदगी क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, देयर वाज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट. इसके पार एक जंगल था, तो ये भी दिखाई नहीं दे रहा. देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव. मोहब्बत के आगे कुछ नहीं. लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब हम एग्जाम्पल करेंगे अक्रॉस की. देखें, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. मैं दरिया के उस पार तैर सकता हूँ. ठीक है, ये नज़र आ रहा है, दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लगाया है अक्रॉस. अक्रॉस की सेकेंड एग्जाम्पल देखें, माई होम इज़ अक्रॉस द रोड. मेरा घर रोड के उस पार है. अब यहाँ पे रोड एक तरफ घर के खड़े होकर हम देखेंगे तो दूसरी तरफ घर नज़र आएगा, यानी कि जो चीज़ दिख रही होती है उसके लिए हम यूज़ करेंगे अक्रॉस. एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखें, ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड. वो सड़क के उस पार खड़ा है. ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया है अक्रॉस इसमें. ठीक है, जब नज़र नहीं आएगी कोई चीज़ तो यूज़ करेंगे बियॉन्ड, और जब नज़र आएगी तो उसके लिए यूज़ करेंगे अक्रॉस. मीनिंग दोनों के सेम ही है. माई नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू आउट और अराउंड. थ्रू आउट का मतलब होता है सारा और पूरा. जब किसी जुमले में सारा या पूरे की सेंस आए तो हम थ्रू आउट यूज़ करेंगे, और अराउंड का मतलब है चारों तरफ या फिर आसपास. जब जुमले में चारों तरफ या आसपास की सेंस आएगी तो फिर हम यूज़ करेंगे अराउंड. फॉर एग्जाम्पल, वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट. हमने सारी रात काम किया. ठीक है, यहाँ पे सारे की सेंस आ रही है, इसलिए हमने थ्रू आउट यूज़ किया है. आई विल लव माई होम थ्रू आउट द लाइफ. मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना, मैं सारी ज़िंदगी अपनी मॉम से, अपनी मम्मी से प्यार करूँगा. ठीक है, यहाँ पे भी सारी की सेंस है, इसलिए थ्रू आउट लगाया हमने. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द या चारों तरफ चक्कर लगाती है. यहाँ पे चारों तरफ का जिक्र है, इसलिए हमने यूज़ किया है अराउंड. देयर आर पीपल अराउंड हिम. उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके चारों तरफ लोग हैं. मॉम इज नॉट बीइंग सीन अराउंड. मम्मी कहीं भी नहीं दिख रही हैं, यानी कि मम्मी चारों तरफ या आसपास कहीं भी नहीं दिख रही हैं. यू स्टिक अराउंड, आई मे नीड शू. तुम आसपास ही रहना. आसपास रहने की इंग्लिश अराउंड ही है. यू स्टिक अराउंड, तुम आसपास ही रहना, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है. देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द स्कूल. स्कूल में लगभग 100 स्टूडेंट हैं. यहाँ पे आएगा देयर आर अराउंड 100 स्टूडेंट. लगभग के लिए भी हम यूज़ करते हैं अराउंड. ठीक है, देयर आर अराउंड 100 स्टूडेंट इन द स्कूल. स्कूल में लगभग 100 स्टूडेंट्स हैं. हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अप टू, टिल और अनटिल. तीनों का मतलब है तक. जब किसी जुमले में तक की सेंस आए तो हम अप टू यूज़ करते हैं, टिल और अनटिल यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अप टू की. ये तीन तरह की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है.
फर्स्ट सिचुएशन देखें, विद डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम, यानी दूरी के साथ, जो फासले पे कोई चीज़ हो, जगहों के साथ और वक्त के साथ अप टू यूज़ किया जाता है। चॉइस हो तो तब भी अप टू यूज़ करते हैं। फिट फॉर के लिए भी अप टू यूज़ करते हैं, यानी कि कोई चीज़ मुनासिब है उसके लिए, या अहल है आप उसके, या मुनासिब है, फिट है उसके लिए, तो तब भी अप टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रैन अप टू 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। ठीक है, ये दूरी को जाहिर कर रहा है सेंटेंस। ही वेंट अप टू मुल्तान, वो मुल्तान तक गया। ठीक है, ये भी प्लेस को शो कर रहा है। ही वॉच टीवी अप टू 3 PM, उसने 3 बजे शाम तक, यानी 3 बजे उसने 3 बजे तक टीवी देखा। ये टाइम को शो कर रहा है सेंटेंस। आई वॉज देयर अप टू 2009, मैं 2009 तक वहाँ रहा था। आई वॉज देयर अप टू जनवरी, मैं जनवरी तक वहाँ रहा था। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, अप टू मंडे, सोमवार तक यहाँ हूँ। ये तीनों सेंटेंस टाइम को शो कर रहे हैं। इट इज़ अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, ये तुम पे डिपेंड करता है, यानी तुम पे मुनहसर है कि तुम वहाँ जाओ या ना जाओ। तो ये चॉइस को शो कर रहा है। ये सेकंड सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन के सेंटेंस थे, और ये नंबर 7 पे इट इज़ अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, ये चॉइस को शो कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, इट इज़ ऑल अप टू यू, ये सब आप पर है, यानी आपकी चॉइस पर है। ठीक है, ये चॉइस के लिए हमने अप टू यूज़ किया। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, ही इज़ नॉट अप टू दिस जॉब, वो इस जॉब का अहल नहीं है, ये फिट फॉर को शो कर रहा है सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, इसकी कारकर्दगी आपकी तवक्कात या उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर रही। यह भी किसको शो कर रहा है, उसकी काबिलियत को, यानी कि फिट फॉर को। अब हम बात करेंगे टिल और अनटिल की। इसका मतलब भी तक का ही होता है। ये कब यूज़ करते हैं, जब एट द कंप्लीशन ऑफ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, आई वेटेड फॉर हिम टिल 4 o'clock, मैंने 4 बजे तक उसका इंतज़ार किया, यानी कि फिक्स टाइम का यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई वाज देयर अंटिल, या टिल 2009, अंटिल भी यूज़ कर सकते हैं, टिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2009 तक यहाँ, यानी 2009 तक यहाँ रहा था। आई एम हियर टिल मंडे, मैं मंडे तक, यानी सोमवार तक यहाँ हूँ। आई लिव्ड इन लाहौर टिल 2015, 2015 तक लाहौर में मैं रहा था। आई वॉज देयर टिल जनवरी, जनवरी तक मैं यहाँ रहा था। ये तमाम जो हैं वर्ड 4 o'clock, 2009, मंडे और 2015 और जनवरी, ये फिक्स टाइम को शो करें, और फिक्स टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं तक के लिए टिल या फिर अनटिल। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है मेक ऑफ, मेक फ्रॉम या मेकिंग। ठीक है, जब मटेरियल की बात हो रही होती है, जब एक मटेरियल से दूसरी चीज़ बन रही होती है, तो हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बनेगी तो हम उसके लिए लगाएंगे मेक फ्रॉम। ठीक है, और अगर सेम वैसी ही चीज़ बनेगी तो फिर हम लगाएंगे मेक ऑफ। अगर मटेरियल का जिक्र ही नहीं है, वैसे ही चीज़ कहीं बनी है, तो हम मेकिंग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज, कागज़ दरख्तों से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पैसिवाइज सेंटेंस है, इसलिए मेक की जगह हमने इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की है, मेड। पेपर इज़ मेड फ्रॉम लाहौर, पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज, पेपर दरख्तों से बनाया जाता है। अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई है, दरख्तों से पेपर बना, पहले दरख्त थे, फिर वो बाद में पेपर बन गए। यहाँ पे टोटली स्टेट चेंज हो गई है। जब स्टेट टोटल चेंज हो जाती है तो मटेरियल की, तो उसमें हमने यूज़ करना है फ्रॉम। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अ नोटबुक इज़ मेड ऑफ पेपर्स, एक कापी कागज़ की बनी हुई है। पहले भी कागज़ था और बाद में भी कागज़ ही है, तो मटेरियल की स्टेट तो चेंज हुई नहीं, इसलिए हम यूज़ करेंगे ऑफ। ठीक है, आप फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेना कि आगे जो है ना स्टेट चेंज हो रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज है, तो फिर तो मटेरियल चेंज है, तो फिर आपने फ्रॉम यूज़ करना है। अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो फिर आपने ऑफ यूज़ करना है। अगर मटेरियल है ही नहीं तो फिर इन। फॉर एग्जाम्पल थर्ड देखें,
दिस कार इज मेड इन चाइना। ये कार चाइना में बनी है। ठीक है, यहाँ पे कंट्री का जिक्र है इसलिए हमने इन यूज किया। हमारी लास्ट प्रपोजिशन है विया। इसे दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, विया या वाया। जब किसी जुमले में के रास्ते से या जरिए की सेंस आए तो हम विया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल गो टू लाहौर विया बहावन नगर। ये ट्रेन लाहौर बहावन नगर से होते हुए जाएगी। ठीक है, बहावन नगर के रास्ते लाहौर जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही ट्रेवल विया कराची। ठीक है, उसने कराची के जरिए सफर किया। आई सेंड पिक्चर विया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के जरिए मैंने तस्वीर भेजी। बस कम्स विया मुल्तान। बस मुल्तान से होते हुए आती है। आई वेंट टू इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद गया विया लाहौर। लाहौर के रास्ते मैं इस्लामाबाद गया। सेंड दैट, उसे भेजो, ये भेजो विया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के जरिए ये भेजो। आज हमारी तमाम प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गई है, तमाम बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू in your studies. Please like and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.